हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एल्किल हैलाइड की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनसे आप बहुत घबराते हो, उसके लिए एक वर्गीकरण बनाने जा रहा हूं। अगर आप इस वर्गीकरण को समझोगे तो कभी भी रासायनिक अभिक्रियाओं से आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रासायनिक अभिक्रियाएं याद करना शुरू कर देते हैं, रटना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर मेरे इस डायग्राम को आप समझोगे तो कभी भी आपको रासायनिक अभिक्रियाएं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही रटने की जरूरत पड़ेगी। बस आप मेरे इस वर्गीकरण को अच्छे से समझिए। जब आप ये वर्गीकरण समझ लेंगे तो रासायनिक अभिक्रियाएं बनाना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत इजी वे में आप तुरंत बना पाएंगे। देखिए क्या होता है, आप रासायनिक अभिक्रियाओं को रटना शुरू कर देते हैं और इतनी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं आप किस तरीके से याद करेंगे, ये आपके सामने चुनौती बन जाती है। मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस डायग्राम को समझेंगे और फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं को करेंगे तो आप पे रासायनिक अभिक्रियाएं चुटकियों में बनानी आ जाएगी, डर नहीं लगेगा। तो आइए मैं बना देता हूं एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियों का एक वर्गीकरण और अच्छे से समझा देता हूं कि किस तरीके से अभिक्रिया बोर्ड में पूछी जाएगी और आपको कैसे करनी होती है। कभी भी रासायनिक अभिक्रियाओं से डर नहीं लगेगा और तुरंत आप एक से बढ़कर एक रासायनिक अभिक्रियाएं बनाते चले जाएंगे। चाहे बोर्ड में किसी भी तरह की अभिक्रियाएं पूछी हो, आप तुरंत चुटकियों में बना पाएंगे। तो आइए चलते हैं एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों के वर्गीकरण के द्वारा। देखिए एल्किल हैलाइड जिसको हम RX कहते हैं, RX यानी कि एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, बनाने की विधियां इसको समझिए। जो एल्किल हैलाइड होती है उसके बनाने की विधियों के वर्गीकरण को आप समझिए और जो भी छोटी से छोटी चीजें होती है उस पर जरा ध्यान दीजिए। यहां एक शब्द आया R, आपको R जिसको कि एल्किल ग्रुप कहा जाता है, ये भी मैं आपको समझाता चलूंगा ताकि आपको समीकरण में कोई दिक्कत ना आए। पहले बनाने की विधियों का वर्गीकरण देख लीजिए, फिर मैं आपको चीजों को क्लियर करता चलूंगा। जो एल्किल हैलाइड होती है जो आपके कोर्स में है उसको आप 6 प्रकार से बना सकते हैं। ये आपको सबको पता होना चाहिए कि वे 6 तत्व कौन से होते हैं जिनसे आप एल्किल हैलाइड बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना होता है कि कौन कौन से तत्व से आप एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। अगर आपको ये पता है तो बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले हम बना देते हैं एल्कोहल से। जो एल्किल हैलाइड बनाई जाती है सबसे पहले आप एल्कोहल के द्वारा भी बना सकते हैं, जिसको हम ROH कहते हैं। ये एल्कोहल होती है। अगर आपके पास एल्कोहल है, आपको कहा जाए कि एल्किल हैलाइड बनाइए तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे कि एल्कोहल दीजिए। हमने आपको एल्कोहल पकड़ा दी। अब एल्कोहल किसके साथ अभिक्रिया करेगा जो एल्किल हैलाइड बने, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। R तो देखिए इसमें है, जो बना रहे हैं आप R तो है आपके पास। तो क्या नहीं है X का मतलब हैलाइड। हैलाइड कौन कौन से होते हैं? X का मतलब होता है Cl हो या Br हो या I हो या F हो, यह हैलोजेंस होती है, यानी कि क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो। X का मतलब केमिस्ट्री में यही होता है, हैलोजेंस, हैलाइड। और ये कौन से होते हैं? क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो। तो क्या आपके पास X है? नहीं ना। तो अब आपको वे तत्व चाहिए जिनके पास X होगा। अगर आपके पास एल्कोहल है तो आप उनसे तुरंत कहिए कि लाइए वे तत्व दीजिए जिनके साथ X आता हो। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि किसके साथ एल्कोहल की अभिक्रिया कराई जाए जो एल्किल हैलाइड आप बना पाते हैं। तो 6 तत्व होते हैं, वे भी 6 तत्व होते हैं। 6 में से कोई सा भी एक लीजिए, एल्कोहल के साथ मिलाइए, तुरंत एल्किल हैलाइड बन जाएगी। अब वे 6 के 6 तत्व आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए कि अगर मैं आपको एल्कोहल देता हूं
तो वे 6 तत्व कौन से हैं जिनसे आप तुरंत बना पाएंगे। आइए देख लेते हैं, उन 6 तत्वों को भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए, नंबर 1, जी किन किन तत्वों आपके पास हो, अगर आपके पास अल्कोहल है तो आप थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ये थायोनिल क्लोराइड अगर आपको दे दी जाए तो तुरंत आरएक्स बन जाएगा। बनाने की विधि अभी मैं समझाऊंगा, बस पहले तो आपको ये पता हो कि कौन कौन से तत्वों से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। थायोनिल क्लोराइड का आप फार्मूला भी याद रखना है, SOCl2, इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। देखिए, इसमें हैलाइड का अणु आया है नहीं, Cl2 हैलोजन आई है नहीं, तो थायोनिल क्लोराइड के द्वारा आप एल्कोहल की क्रिया करा के एल्किल हैलाइड को प्राप्त कर सकते हैं। पहला तत्व तो हो गया थायोनिल क्लोराइड। अब दूसरा तत्व, अगर थायोनिल क्लोराइड आपके पास नहीं है तो दूसरा कौन सा तत्व है जिससे आप बना सकते हैं, ये तत्वों के नाम याद रखना। दूसरा तत्व PCl3, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्या नाम है इसका, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो दूसरा तत्व होता है जिनसे आप एल्कोहल में PCl5 की क्रिया कराने से भी एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो तत्वों के नाम पता हो, एल्कोहल 6 तत्वों से क्रिया करके, किसी भी 6 तत्वों से क्रिया करके जो मैं लिखूंगा उनसे एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। दूसरा तत्व भी आपको पता चलेगा। अब नंबर 3 देखिए, नंबर 3 होता है PCl5, PCl5 इसे कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड। सबसे पहले आपके पास यही चुनौती रहती है कि जिस भी तत्व से आप एल्किल हैलाइड बना रहे हैं उन तत्वों की जानकारी आपको हो, और जब ये डायग्राम आपके दिमाग में बैठ रहेगा, रिएक्शन में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको पता हो कि कौन से तत्वों से एल्कोहल क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है, ये तो आपको पता हो, ये वर्गीकरण पता हो, समीकरण तो चुटकियों में बनती है। आइए नंबर 4 देख लेते हैं, किसके किसके क्रिया करके ये बना सकता है। नंबर 4 देखिए, NaBr, और ये H2SO4 की उपस्थिति में NaBr भी एल्कोहल से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है। नंबर 4। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 कौन सा तत्व होता है जिससे ये बनाता है। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 पर आ जाता है HX, यहां X लिखा मैंने, यानी कि इसकी जगह Cl भी ले सकते हैं, HCl, HBr या I या F। ये बना इनकी ZnCl2 की उपस्थिति में जब HX की क्रिया एल्कोहल से कराते हैं तो तुरंत एल्किल हैलाइड बनती है। ये ZnCl2 की उपस्थिति में होती है। जब मैं समीकरण आपको समझाऊंगा तुरंत मिनटों में आपकी समझ में आएगी, लेकिन सबसे पहले ये डायग्राम आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। थोड़ी देर में मैं रिवीजन करके आपके दिमाग में ये डायग्राम भी बिठा दूंगा, और जैसे ही ये डायग्राम आपकी समझ में आएगा, मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपको समीकरण सिखाऊंगा, ये तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगी। पर ये डायग्राम तो पता हो, ये डायग्राम पता हो कि आरएक्स किस विधि द्वारा प्राप्त होता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक ले लीजिए, एक ले लेते हैं। नंबर 6 जो होता है रेड फास्फोरस प्लस X2, यानी कि कोई भी हेलोजन यहां ले रहे हैं, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ज्यादातर ब्रोमीन लेके कराते हैं। तो ये 6 के 6 तत्व आपके दिमाग में बैठा हो। अगर मैं आपको एल्कोहल दे दूं कि भाई आप आरएक्स बनाइए, जरा समझिए सभी स्टूडेंट ध्यान दे कि अगर आपको मैं एल्कोहल दे दूं, आपके पास एल्कोहल है, तो मैं कहूं आरएक्स बनाइए, तो आप में से यही तो कहेंगे, इन 6 में से कोई सा भी तत्व मांगिए कि सर बना देंगे। मैं कहूंगा बताइए कौन कौन एल्कोहल मैंने आपको दे दी, अब आपको क्या चाहिए, तो आप बता सकते हैं। या तो आप कहिए सर थायोनिल क्लोराइड दे दीजिए, बना देंगे, या
PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड दे दिए, बना देंगे। इन 6 में से किसी का भी नाम बोलिए, PCl5 होना चाहिए या NaBr होना चाहिए या HX होना चाहिए या रेड फास्फोरस और प्लस कोई भी हेलोजेंस होनी चाहिए। तुरंत इनमें से किसी भी एक की क्रिया करके एल्कोहल पर ये बना सकते हैं। देखिए एग्जाम में किसी भी समीकरण को आपकी आ सकती है, लेकिन अगर हम समीकरण ना याद करके क्यों ना ये पता कर ले और बनाने का तरीका सीख ले, तो क्यों ना रिएक्शन आराम से हो जाएगी। तो पहले वर्गीकरण आपके चैलेंज है, वर्गीकरण को अच्छे से समझिए, बार बार थोड़ा सा एक दो बार दोहराइए और फिर रिएक्शन की प्रैक्टिस कीजिए, कभी भी गलत नहीं होने की एग्जाम में। आइए नंबर 2 देख लेते हैं। सबसे पहला तत्व तो आपको पता चल गया कि अल्कोहल से बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर अल्कोहल नहीं है आपके पास, अगर अल्कोहल से नहीं है तो कौन सा दूसरा तत्व होता है जिससे एल्किल हैलाइड बनाई जाती है, यह दूसरा तत्व भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा तत्व मैं लिख देता हूं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आपको पता हो, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं आपको हाइड्रोकार्बन पता होना चाहिए। वे तत्व जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, अन्य कोई तीसरा तत्व ना हो, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले तत्व हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। और हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त वे जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आता है, इसे कहते हैं एल्केन। कार्बन कार्बन के मध्य क्या आता है, सिंगल बॉन्ड, तो एल्केन। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले यही एक तो आप प्राप्त कर सकते हैं एल्केन से, कोई भी एल्केन। अब आपको एल्केन का पता हो, एल्केन किसे कहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक केवल कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध सिंगल बॉन्ड आता हो, एल्केन कहलाते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है CnH2n+2, ये एल्केन होती है। यानी कि जितने भी आप कार्बन की संख्या लेते हैं, देखिए अगर मैं यहां कार्बन की संख्या 2 ले लूं तो हाइड्रोजन के दुगना करके 2 जोड़ दीजिए, उतने हाइड्रोजन के अणु आएंगे। जैसे 2 कार्बन के 2 है ना, 2 दूनी 4 और 2 6, तो 6 आ जाएंगे हाइड्रोजन के। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए, जितने कार्बन के अणु लेते हैं उसका दुगना करिए और 2 जोड़ दीजिए, बस वो एल्केन आएगी। जैसे कि इसका नाम था एथेन, क्योंकि कार्बन के 2 को एथ कहते हैं और एन इसमें जुड़ता है, एथेन। अगर आपको लिखना हो, जैसे प्रोपेन लिखना है, कार्बन के 3 अणु लिए हैं आपने, तो हाइड्रोजन के कितने लेने हैं, 3 दूनी 6, दुगना करिए और 2 जोड़िए और 2 8, ये होती है एल्केन। समझ में आ रहा है ना, एल्केन। इनसे भी हम क्या करते हैं, RX प्राप्त करते हैं, हाइड्रोकार्बन के द्वारा भी RX प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर किसी भी एल्केन पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजेंस की क्रिया करा दे, यानी कि चाहे Cl2 की अभिक्रिया करा दीजिए, चाहे Br2 की अभिक्रिया करा दीजिए, एल्केन बन जाएगी, वो एल्किल हैलाइड बन जाएगी। एल्केन के द्वारा भी आप एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा एल्केन। अब दूसरा असंतृप्त यौगिक, जिनके मध्य कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आता हो, वे एल्कीन होती है। दूसरा, अब आप समझिए, एल्कीन से भी बना सकते हैं। इस डायग्राम को जरा ध्यान से समझते रहना, सूत्रों को भी मैं समझा रहा हूं। एल्कीन, एल्कीन से भी बना सकते हैं। एल्कीन यानी कि जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आए, वो एल्कीन होती है। और इसका अनुलग्न जो लगता है, ईन आता है इसमें, जैसे प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ईन वाले। और इसका जो फार्मूला होता है CnH2n+2, यह फार्मूला होता है इसका। इसमें आप जरा ध्यान, 2 नहीं आएगा, सॉरी, CnH2n यानी कि दुगना करना होता है। जितने कार्बन की संख्या ली है, इसमें हाइड्रोजन दुगना करिए। इसमें कार्बन, देखिए जैसे आपने लिया है कार्बन के अगर 2 अणु लिए हैं आपने, तो हाइड्रोजन के 2 के दुगने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, ये एल्कीन है, इसका नाम हो गया एथीन। अगर कार्बन के 3 अणु लिए हैं
तो दुगना करिए ना 3 के, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन के कितना आएंगे 6 आएंगे। तो ये हो गया प्रोपीन। इनसे भी, एल्कीन से भी आप एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दो तरीके से। अब वे 2 तरीके कौन से हैं, अब आप समझिए 2 तरीके कौन से हैं। उन 2 तरीकों को देखिए। या तो आप इस एल्कीन पे HX की क्रिया करा दीजिए, HX, यानी कि HBr ले ली, X की जगह चाहे Br रखिए चाहे Cl रखिए, यानी कि HBr की अगर क्रिया कराई जाए एल्कीन पे, किसी भी एल्कीन पे, कहीं तो मार्कोनिक आपका रूल लागू होता है, कहीं पे नहीं होता। जब रिएक्शन बताऊंगा तो समझ में आएगा आपके। तो अभी तो आप ये डायग्राम बस ये समझिए कि किस किस के द्वारा आप एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, पहले तो यही पता हो ना। समीकरण तो बन जाएगी, समीकरण तो चुटकियों में बनेगी, बस ये डायग्राम आप समझते जाइए। एक तो अगर एल्कीन पे किसी भी HX की क्रिया करा दी जाए तो एल्किल हैलाइड बन जाएगी। एक अगर किसी भी हैलोजन की क्रिया करा दे, H2 किसी भी हैलोजन की क्रिया, तो तब भी एल्किल हैलाइड बन जाएगी। और ये 20 प्रकार की बनती है। 20 क्या होते हैं ये समीकरण में ही मैं आपको समझाऊंगा। तो बस आपको क्या करना है, अगर मैं कहूं एल्किल हैलाइड बनाइए तो आप क्या कह सकते हैं, या तो सर हमें अल्कोहल दे दे, बना देंगे। अगर अल्कोहल नहीं है तो फिर क्या कहेंगे, तो चलो कोई हाइड्रोकार्बन दे दीजिए। हाइड्रोकार्बन कौन सी, मैं कहूंगा आपको कौन सी, आप कहना सर चाहे एल्केन दे दे चाहे एल्कीन दे दे। समझ में आ गया। कोर्स में तो ये दोनों है, एक तीसरी है एल्काइन होती है, लेकिन कोर्स में तो ये दोनों ही है, इनसे ही समझिए। आ रहा समझ में डायग्राम। नेक्स्ट, अब नंबर 3, अगर और तीसरा था, किस तत्व से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं आप, तीसरा प्राथमिक एमीन से भी बनाई जा सकती है। देखिए तीसरा तत्व मैं लिख देता हूं यहां, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन, ये प्राथमिक एमीन क्या होती है ये भी समझिए। RNH2 जिस एल्किल ग्रुप के साथ NH2 समूह जुड़ता है ये प्राथमिक एमीन होती है। और जब इसकी क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl से कराते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड, तब भी एल्किल हैलाइड बनती है। तो समझ में आ रहा, ये वर्गीकरण आपके अच्छे से समझ में आ रहा है। एल्कोहल हो आपके पास तब 6 में से कोई से भी तत्व से क्रिया करा के आप एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। या प्राथमिक एमीन हो तो आप क्या कहेंगे, NOCl दीजिए, नाइट्रोसिल क्लोराइड दीजिए, बना देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हाइड्रोकार्बन से कही जाए तो आप कहेंगे कौन सा हाइड्रोकार्बन, एल्केन या एल्कीन। अगर मैं कहूं एल्केन तो आप कहेंगे लाओ तो या तो क्लोरीन दे दीजिए या ब्रोमीन दे दीजिए, बना देंगे। अगर मैं कहूं एल्कीन दीजिए, आपके पास एल्कीन है, तो आप क्या कहेंगे, लाइए कोई हाइड्रोजन हैलाइड दीजिए या हैलोजन दे दिए, बना देंगे। आ रहा समझ में। अब नेक्स्ट देखिए और समझिए किससे बन सकती है, ये तो हो गई। अब हैलोजन विनिमय, हैलोजन विनिमय, विनिमय कहते हैं आदान प्रदान, विनिमय कहते हैं आदान प्रदान, हैलोजन का बदल जाना, यानी कि RX से RX बनाना। अब आप जरा सक्रियता समझिए, ये जो फ्लोराइड और आयोडाइड होते हैं ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन की अपेक्षा। अगर कोई RX आपके पास क्लोरीन का है, क्लोराइड का है, RX CH3Cl है ना, तो उसकी क्रिया अगर I से कराए तो I Cl को हटा देगा और उसकी जगह आ जाएगा, इसी कहते हैं हैलोजन विनिमय, यानी कि एक RX से दूसरा RX बदल देना। और ये 2 तरीके से होता है। ये कौन कौन से तरीके से होता है ये भी समझिए। अब ये दोनों तरीके से समझिए। देखो अगर आपने यहां लिख दिया RX, देखिए X मैंने अभी बताया आपको, X यहां जो X लेना है आपको, या तो Cl लेना है या Br लेना है, इन दोनों में से कोई सा एक होना चाहिए। और जब इसकी क्रिया करा देते हैं हम NaI से, NaI, तो क्या होता है, ये X यहां से हट जाता है, I चला जाता है, RI बनता है। RI बना तो है एल्किल हैलाइड ही ना, लेकिन बस क्या हुआ, हैलोजन ने अपना स्थान बदल लिया, जो X था वो निकल गया, Na के साथ आ जाएगा, और जो I था वो R के साथ चला जाएगा। इसे ही कहते हैं हैलोजन विनिमय। और ये अभिक्रिया फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया कहलाती है, नाम से भी पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस अभिक्रिया का नाम आप लिख लीजिए, फिंकलेस्टाइन
क्लेस्टाइन। ये चार्ट दिमाग में बिठा लीजिए और मैं गारंटी लेता हूं कि समीकरण कभी भी बोर्ड में गलत नहीं कर पाएंगे। इसके मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारी समीकरण बनानी एक एक करके आपको बहुत अच्छे से सिखाने जा रहा हूं। पहले तो मेरा जो चैलेंज है कि इस डायग्राम को आप अच्छे से समझेंगे तो कोई चैलेंज आपके सामने नहीं रहेगा। तुरंत कोई भी रिएक्शन बोर्ड में पूछेगा, मैं बोर्ड का क्वेश्चन पे आपसे कराऊंगा, देखिए कैसे आप चुटकियों में बना पाते हैं। पहले इस डायग्राम को समझते जाइए। इसके बाद एक अगर दूसरा हैलोजन विनिमय एक और होता है, RX है, यानी कि या तो X की जगह Cl है या Br है। इसकी अभिक्रिया अब के किसी ऐसे तत्व से करा रहे हैं जिसके साथ फ्लोराइड हो, जिसके साथ क्या हो, फ्लोराइड। अब मैं लिख देता हूं वे कौन कौन से तत्व हैं। अगर इसके साथ आप AgF ले लेते हैं, देखिए F है ना, कोई भी धातु फ्लोराइड, AgF या COF2 या Sb2F2 ये ले लीजिए, सॉरी SbF3 चाहे ये ले लीजिए। तो इनमें से देखो तीनों के तीनों में फ्लोराइड आ रहा है। ये फ्लोराइड का अणु X को हटा देगा और खुद जाके जुड़ जाएगा, हुआ था हैलोजन विनिमय। तो हैलोजन विनिमय दो तरीके से होता है। अगर फ्लोराइड का अणु आके जुड़ता है तब इस अभिक्रिया का नाम हो जाता है स्वार्ट्स अभिक्रिया। तब ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, स्वार्ट्स अभिक्रिया कहलाती है, स्वार्ट्स अभिक्रिया। ये बात समझ में आ गई आपके, अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाए एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां समझाइए, तो आप बहुत अच्छे से उनको समझा पाएंगे कि आप कह सकते हैं या तो आपके पास अल्कोहल हो या प्राथमिक एमीन हो या हाइड्रोकार्बन हो या हैलोजन विनिमय हो, ठीक है ना, इनमें से किसी भी तरीके से। और एक और रह गया था, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के द्वारा भी बनाई जाती है। अब ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण होता क्या है, ये भी आप समझिए। देखिए RCOOAG, R का मतलब कोई एल्किल ग्रुप और AG का मतलब सिल्वर, तो इसे ही कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ये अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया भी कहलाती है जब इससे कोई एल्किल हैलाइड बनाया जाता है। तो ये कितने तत्व हो गए, 1 2 3 4 5। इन 5 तत्वों के द्वारा आपके कोर्स में यही है कि RX बनाने की विधियां, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। तो अब आपको कभी भी कोई भी पूछे, क्लास के अंदर कहीं भी आपसे पूछे एल्किल हैलाइड बनाइए, तो आप क्या कहेंगे उसको, आप कहेंगे लाइए 5 में से कोई सा एक तत्व दे दीजिए। वो कहेगा कौन से 5 तत्व दें, तो आप उनको जवाब देना, या तो अल्कोहल दे दो भाई बनाएंगे, कहेगा अल्कोहल नहीं है तो कोई बात नहीं, प्राथमिक एमीन दे दीजिए, हाइड्रोकार्बन दे दीजिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण दे दीजिए, हैलोजन विनिमय से बना देंगे। तो क्या इनसे बन जाएगी, पहले बात तो आपको यही पता होना चाहिए बनती किन किन तत्वों से। अगर वे आपको अल्कोहल पकड़ा दे, लो बनाओ, तो आप तुरंत क्या कहेंगे, अल्कोहल तो मुझे दे दिया आपने, अब आप इन 6 में से कोई सा भी तत्व ढूंढो। लेकिन ये 6 तत्व तो आपको पता हो कि अल्कोहल तो आपके पास है, लेकिन कौन से तत्व से बनेगी, तो आप क्या कहेंगे, 6 के 6 का नाम 1-2 बार लेना, तुरंत हो जाएगी। देखिए कैसे हो जाएगी तुरंत, जब आप कहेंगे थायोनिल क्लोराइड लाइए SOCl2, PCl3 दे दीजिए, PCl5 दीजिए, या HX दे दीजिए, या रेड फास्फोरस या कोई हैलोजन दे दीजिए, ये रहना। इन 6 में से कोई सा भी तत्व जब आपको मिलेगा तो अल्कोहल से क्रिया कराने पे तुरंत बन जाएगा। तो ये थी आपके सामने एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। देखिए यहां R शब्द आया हुआ है, R। जब मैं नेक्स्ट अभिक्रिया कराऊंगा, R का मतलब अभी तो बस आप इतना जान ले लीजिए, R की जगह या तो आप CH3 मैथिल ग्रुप का, ये मैथिल ग्रुप का प्रयोग कर सकते हैं, या C2H5 एथिल ग्रुप लगा सकते हैं, और या प्राथमिक द्वितीय तृतीय ये भी ले सकते हैं, आइसो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको किसी भी तरीके से वो समीकरण पूछे तो मैं आपको समझाऊंगा
कि इस आर की जगह आपको लेना क्या है, इसलिए मैं आर का इस्तेमाल कर रहा हूं। आर से ही वो समीकरण बार बार बदलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस मेरी एक वीडियो के द्वारा ही आप समझ जाएंगे कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है समीकरण में। अब किसी भी अगर कोई भी समीकरण आती है बनाने की विधि के ऊपर, तो आप तुरंत समझ जाइए। ये रही, ये पूरा का पूरा बनाने की विधि का आपका डायग्राम मैंने एक बना दिया। आप इसको अच्छे से नोट करिए और देखिए कैसे समीकरण हल होती है। इसका बस आप नोट कर लीजिए, एक दो बार दोहरा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अल्कोहल से बनाने की विधि बताऊंगा कि कितने इजी वे में आप बना पा रहे हैं। अगर आपको पता है, मैं इन 6 के 6 तरीके से आपको समझाऊंगा कि कैसे बनती है, चुटकियों में बनेगी। बस क्या करेगा वो, एल्किल ग्रुप का नाम बदलेगा। तो आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत बना पाएंगे, तुरंत। ये गारंटी है, बोर्ड में आपके नंबर बिल्कुल बेहतरीन आएंगे, अच्छे से आएंगे अगर आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। कभी भी समीकरण नहीं छूटेगी बोर्ड में, क्योंकि सारा का सारा समीकरण यहां है। पहले आपको पता तो हो किस चीज से अभिक्रिया से बनता है। ये रही, कभी भी आपसे अगर कहे क्लास के अंदर एल्किल हैलाइड, कोई भी पूछे एल्किल हैलाइड, तो तुरंत कहिए लाइए 5 तत्वों से बना सकते हैं हम। पांचों के पांचों आपको नाम पता हो, एल्कोहल, प्राथमिक एमीन, हाइड्रोकार्बन से, और एल्किल है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, और हैलोजन विनिमय। ठीक है ना, नाम से भी अभिक्रिया पूछी जाती है। स्वार्ट्ज अभिक्रिया कौन सी होती है? फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया, फिंकलेस्टाइन यानी कि हैलोजन विनिमय, आयोडीन का जुड़ना। स्वार्ट्ज अभिक्रिया फ्लोराइड का जुड़ना। ठीक है ना, तो बस इतना अगर आपको पता है तो फिर और कुछ नहीं चाहिए। बस अब रिएक्शन समझने की जरूरत बैठेगी, लेकिन इसको दिमाग में बिठाइए। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो वर्गीकरण कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखिए मैं किस तरीके से, कितने आसान तरीके से, बहुत इजी वे में तुरंत समझा दूंगा सारे के सारे रिएक्शन है। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए, और फिर ये लीजिए, इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, और बस समीकरण बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।